गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला था। बाजार में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी। भीड़ के बीच एक कोने में मेघना नाम की एक छोटी सी बच्ची गणेश जी की प्रतिमा बेच रही थी, पर उसकी एक भी प्रतिमा नहीं बिक रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। अब बाजार में भीड़ भी कम हो गई थी। मेघना बड़ी उदास हो गई और बप्पा से कहने लगी, गणेश जी, आज तो मेरा एक भी प्रतिमा नहीं बिक पाई। लगता है हर साल की तरह इस साल भी आप सिर्फ धनवान लोगों के घर खुशियाँ लेकर आए हो। लगता है इस साल भी मुझे फटे पुराने कपड़े पहनकर ही आपका त्यौहार मनाना पड़ेगा। माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी हैं। इतना कहकर मेघना घर की ओर चल पड़ी। तब उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है और कहता है, बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? भाई, आप कौन हो? इस गांव में तो पहले कभी नहीं देखा आपको। जी बहन, मैं मुसाफिर हूँ। मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए ही इस गांव में रहना चाहता हूँ। तब तक कहीं पनाह मिल जाती तो अच्छा होता। मेघना बहन, तुम मेरी मदद कर देती तो अच्छा होता। हाँ, जरूर करूँगी, पर मेरी एक शर्त है। लड़के ने कहा, कैसी शर्त? आपको मेरे साथ गणेश जी की प्रतिमा बेचने बाजार चलना होगा। लड़के ने हंसते हुए कहा, ठीक है मेघना बहन, मुझे शर्त मंजूर है। इतने में मेघना ने पूछा, अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता? लो कर लो बात। तुमने ही तो अभी मुझे कहा था कि तुम्हारा नाम मेघना है। ओ अच्छा, मुझे कुछ याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब आपका नाम क्या है? लड़के ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम गणेश है। अच्छा चलो, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। मेघना गणेश को लेकर घर पहुंचती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। अगले दिन सुबह गणेश और मेघना बाजार जाते हैं। पल भर में मेघना की सारी गणेश प्रतिमा बिक जाती है। मेघना बेहद खुश हो जाती है और उन पैसों से सबके लिए कपड़े लेती है। अब मेघना गणेश को अपने बड़े भाई की नज़र से देखने लगी थी और वहाँ तीनों खुशी खुशी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इस तरह 3 दिन बीत जाता है। अब गणेश मेघना से जाने की बात बोलता है। यह सुनकर मेघना बेहद रोते हुए कहती है, भैया, हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे साथ रुक जाओ। इन 3 दिनों में आप हमारे घर का हिस्सा बन चुके हो। आपका जाना बेहद दुख भरा है। रुक जाओ, कृपया रुक जाओ। गणेश ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए मेघना से कहा, मेरा जाना जरूरी है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगले साल गणेश चतुर्थी में मैं फिर आऊँगा। इतने में मेघना कहती है, जाने से पहले मुझे आपका असल रूप देखना है। बप्पा, हाँ गणपति बप्पा, मुझे पता है आप ही हो जो हमारी तकलीफ देखकर हमारा साथ देने आए हो। जो प्रतिमा दिन भर में नहीं बिक रही थी, उन्हें आपने पल भर में बिकवा दिया। मुझे पता है वो भी आपका चमत्कार था, और आज हम इतने खुश हैं, ये भी आपका चमत्कार है। फिर भी मैं आपको अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखना चाहती थी। एक बार बप्पा, मुझे आपका रूप देखना है। गणेश जी मेघना को ना नहीं कर पाते हैं और अपने असल रूप में आ जाते हैं। मेघना, मैं तुम्हारे अपनेपन और प्यार से बेहद खुश हूँ। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे पुकार लो। मैं अगले ही पल तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर गणपति बप्पा वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, तो कैसी लगी हमारी कहानी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। गणेश जी के स्वागत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।